नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट न्यूज़ बिहार। आज की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो है पूर्वी चंपारण से। पूर्वी चंपारण के उत्पाद अधीक्षक अविनाश प्रकाश के 4 ठिकानों पर निगरानी विभाग ने छापा मारा है और जांच चल रही है। अहले सुबह 4 गाड़ियों से पहुंची निगरानी की टीम उनके मोतिहारी के बरियारपुर स्थित किराए के मकान पर और उनके कार्यालय पर छापेमारी शुरू की। इतना ही नहीं, उसके साथ ही उनके पटना स्थित आवास और उनके पैतृक आवास जो खगड़िया में है उस पर भी एक साथ छापेमारी हुई है और गहन जांच चल रही है। सूत्रों की माने तो इस जांच के दौरान ये हालांकि अपुष्ट है चूँकि अभी निगरानी विभाग के कोई पदाधिकारियों ने इस बाबत कुछ अपना बयान नहीं दिया है, लेकिन सूत्रों की माने तो भारी मात्रा में सोना और संपत्ति के अलावा कई जमीन के दस्तावेज भी बरामद होने की बात सामने आ रही है। मैं बता दूं कि आय से अधिक संपत्ति मामले में उत्पाद अधीक्षक अविनाश प्रकाश बता दूं कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में उत्पाद अधीक्षक निगरानी के निशाने पर थे और साथ ही उन पर यह भी आरोप लगा था कि वो शराब कारोबारियों के साथ मिलकर अवैध अकूत संपत्ति इकट्ठा कर रहे हैं और जो बिहार में शराबबंदी का कानून है उसको धत्ता बता रहे हैं और उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं, ऐसा उन पर आरोप था। और इसी को लेकर उनके 4 ठिकानों पर आज निगरानी विभाग ने छापेमारी की और जांच चल रही है। ज्ञात होगा कि पिछले दिनों कई जाने शराब से, अवैध शराब से या यूँ कहे जहरीली शराब से कई मौतें हुई थी और उसके बाद बिहार सरकार जो हमेशा शराबबंदी को लेकर लोगों के निशाने पर रहा है वो बहुत एग्रेसिव होकर उन्होंने एक बैठक की थी और उसके बाद पूरी सख्ती से कानून लागू कराने की बात हुई थी और तब से यह मामला चल रहा था। साथ ही चूँकि इन पर कई आरोप थे इसलिए भी ये निगरानी के निशाने पर पहले से ही थे। इसको लेकर निगरानी विभाग के डीएसपी सुधीर कुमार ने बताया कि इस मामले को लेकर कोर्ट से आदेश प्राप्त करने के बाद निगरानी विभाग ने छापेमारी की है। जो वर्तमान है यहाँ उनके खिलाफ निगरानी विशेष निगरानी का उनके अनेक ठिकानों पर रेड हो रहा है। अभी रेड की प्रक्रिया चल रही है। क्या सूचना क्या मिली थी? क्या मतलब आय से अधिक संपत्ति का मामला है। कुछ बरामदगी हुई है? अभी रेट चल ही रही है। अभी कुछ इसके बारे में कहना अभी क्योंकि प्री मैच्योर है तो कुछ नहीं कह सकते। सर, उनसे मुलाकात हुई है कि नहीं अभी? हाँ, मुलाकात हो गई। वो है कहाँ पे है? ये तो अभी हम नहीं बताएंगे, लेकिन मुलाकात हो गई है क्योंकि इसकी जानकारी हमको है नहीं। मुलाकात बस टीम में कितने लोग आए हुए हैं सर? यहाँ टीम में लगभग 1 2 3 देखना होगा काउंटिंग। सर, किसके नेतृत्व में थी? मोबाइल आपका? ये मेरे नेतृत्व में मैं पुलिस उपाधीक्षक विशेष निगरानी का सुधीर कुमार जी। थैंक यू। ज्ञात हो कि शराबबंदी के बाद भी बिहार में शराब बिकने की बात आती रही है और जब भी आप बात करें किसी भी सामान्य व्यक्ति से भी तो वो यही कहता था कि इस शराबबंदी से शराब तो बंद नहीं हुआ लेकिन उत्पाद विभाग के लोग, पदाधिकारी, पुलिस के लोग और कारोबारी ये तीनों करोड़पति हो गए और ये मामला लगातार लगभग अमूमन हर जगह के लिए चल रहा था। और उसी के बीच में ये जो मौत की घटनाएं हुई जिसके बाद कान खड़े हो गए सरकार के और उन्होंने बहुत सख्ती से इसे पालन करने का जो आदेश दिया, उसके बाद से निगरानी की टीम को भी लगाया गया था और जहां जहां इस तरह की सूचनाएं मिल रही थी या इस तरह के आरोप मिल रहे थे उस पर गहन नज़र रखी जा रही थी। और इसी दौरान ये जो उत्पाद अधीक्षक हैं अविनाश प्रकाश वो भी इस दायरे में आ गए थे। इसको लेकर एक और बात हुई थी जो बड़ा गंभीर विषय था। विषय यह था कि यहाँ एक न्यूज़ पोर्टल के ईमानदार और युवा पत्रकार ने इस मामले को उठाया था और उन्होंने स्पष्ट कहा था कि उत्पाद अधीक्षक के निगरानी में या उनके देख रेख में या उनके बरदस्त जो शराब कारोबारी हैं वो कारोबार कर रहे हैं, अवैध कारोबार कर रहे हैं और इसका लाभ उत्पाद अधीक्षक जो हैं सो ले रहे हैं। इस तरह का कई उन्होंने समाचार लिखे थे जिसके साक्ष्य भी उन्होंने प्रस्तुत किए थे, यूट्यूब पर भी वो आया था।
इसके बाद उत्पाद अधीक्षक ने कई तरह से उस युवा पत्रकार को, उस ईमानदार पत्रकार को कोशिश किया था डराने का, धमकाने का। और यहीं तक नहीं, जब उस पत्रकार ने लिखना नहीं छोड़ा तो उसके पर FIR करने के लिए भी उन्होंने पत्र लिखा था। और यहाँ तक कि उन्होंने उस न्यूज़ पोर्टल को भी, उस न्यूज़ पोर्टल जिसमें वो पत्रकार लिख रहे थे, न्यूज़ फॉर नेशन, उसे भी फर्जी करार दे दिया था। हालांकि इस पर DPRO ने स्पष्ट कहा था कि ये फर्जी नहीं है। बावजूद इसके इस तरह की जो वाक़यात हो रही थी, डराने धमकाने की वाक़यात हो रही थी, इसके बाद ये मामला और भी प्रकाश में आया था। और उसके बाद आय से अधिक संपत्ति का मामला उन पर था ही, इस तरह के आरोप थे ही कि वो कारोबार करा रहे हैं। और इसको लेकर आज अंततः वो जो घड़ा था वह भरा और निगरानी विभाग ने छापेमारी की। हालांकि अभी तक कितनी संपत्ति बरामद हुई है और क्या हुआ है, इस पर निगरानी विभाग के किसी पदाधिकारी ने अभी कुछ भी नहीं बताया है। लेकिन जो सूत्रों का मानना है उससे ये बताया जा रहा है कि अकूत संपत्ति के साक्ष्य मिले हैं। अभी जांच चल रही है। जब ये निगरानी विभाग के पदाधिकारी अपना बयान देंगे या पूरी बात का खुलासा करेंगे तो फिर हम आपको बताएंगे। लेकिन तत्काल यही है कि ये जो बिहार में शराबबंदी को मखौल उड़ाने वाले लोग थे, उन पर गाज गिरना शुरू हो गया है। और आगे आगे देखिए क्या होता है। और सबसे बड़ी बात कि जो लोग इसका विरोध कर रहे थे, जो पत्रकार इसका विरोध कर रहा था, हालांकि अन्य पत्रकारों से, बहुत से पत्रकारों से उन्हें बहुत कोई अंतर नहीं पड़ता था, लेकिन जो ईमानदारी से लिख रहा था उस पत्रकार पर भया दोहन का, उस पर यह भी आरोप लगाया गया कि वो अवैध वसूली करना चाहता है, इसलिए वो इस तरह का समाचार लिख रहा है। लेकिन उस पत्रकार ने बाज़ाब्ता सारे चीज़ों का साक्ष्य के साथ उसने इस खबर को प्रकाशित किया था। और अंततः ये गाज जो उत्पाद अधीक्षक पर गिरना था वो गिरा और आज जांच के दायरे में है। तो देखते रहिए फाइनल पोस्ट न्यूज़ बिहार। इसका अपडेट फिर हम आपको बताएंगे। नमस्कार।